के सहारे दिलबर तू ही बता दे बेटा कैसे जिएगी मादर। लैला अकबर तेरी तमन्ना अकबर तू ही बता दे बेटा कैसे जिएगी मादर। क्या थी तमन्ना मेरी और सितम क्या देखा, ना तेरी दुल्हन देखी ना तेरा सेहरा देखा। मेहंदी लगा जिस पर हाथ है वो में तक बता दे बेटा कैसे जिएगी मादर। लुत्फ मुझे जीने का उस घड़ी आता अकबर तेरा पिसर जब दादी कह के बुलाता अकबर। दिल की तमन्नाएं सब रह गई दिल में। जौनपुर जो कि लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ये शब्बेदारी लाइव जा रही है। मुनव्वर भाई, आपने सिर्फ सुरौली वालों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से दुआएं और दाद ली हैं। लेकिन आपने दरमियान में एक बात ये कही कि इधर के लोग तो माशाल्लाह, उधर के लोग। सच्चाई ये है कि सुरौली में 5 साल मुझे हो गए हैं आते हुए। मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि इस मिसरे को जाग के सुनिए। उसकी वजह यह है कि ये सोने वाले लोग हैं ही नहीं। उसकी वजह बताता हूँ। नाम है अंजुमन अब्बासिया। सरकार, आपका इस्तेमाल करने जा रहा हूँ आखिरी शेर बाबुल हवाइज के हवाले से। और अगर कीमती बात हो तो बताइएगा कि बात कीमती आप तक पहुँची है। खुसूसन अंजुमन अब्बासिया वालों के नज़्र कर रहा हूँ आखिरी शेर कि आंखों के असर दीदाए नम जाग रहे हैं। दीदाए नम जाग रहे हैं, आहों के असर दीदाए नम जाग रहे हैं, यानी अभी शब्बीर के गम जाग रहे। बोलो भैया मेरे साथ हो जाओ, बड़ी कीमती बात करने जा रहा हूँ। मेरा साथ दे दिया, बड़ी कीमती बात करने जा रहा हूँ। आहों के असर दीदाए नम जाग रहे हैं, आहों के असर दीदाए नम जाग रहे हैं, यानी अभी शब्बीर के गम जाग रहे हैं। रातों को जो जाते हैं आजा खाने शय में, आजमा लेना भैया। रातों को जो जाते हैं आजा खाने शय में, महसूस ये होता है आलम जाग रहे। नहीं मेरे भाई, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अभी नहीं, अभी आप लोग उस मेयार पे आए नहीं है जहां पे मैं आपको लाना चाह रहा हूँ। आंखों के असर दीदाए नम जाग रहे हैं, यानी अभी शब्बीर के गम जाग रहे हैं। रातों को जो जाते हैं अदा खाने शय में, महसूस ये होता है आलम जाग रहे हैं। हर एक को पहचान कहाँ करबो बला की, हर एक को पहचान कहाँ करबो बला की। दुनिया है बड़ी, लोग अभी कम जाग रहे हैं। आहों के असर अंजुमन अब्बासिया वालों, इस्तकबाल कीजिए आखिरी शेर, पूरी तवज्जो। आहों के असर दीदाए नम जाग रहे हैं, यानी अभी शब्बीर के गम जाग रहे हैं। रातों को जो जाते हैं अदा खाने शय में, महसूस ये होता है आलम जाग रहे हैं। हर एक को पहचान कहाँ करबो बला की। दुनिया है बड़ी, लोग अभी कम जाग रहे हैं कि ये कह के किया शेर ने खैमों का दिलाया, सब चैन से सो सकते हैं हम तो। ये कह के किया शेर ने खैमों का दिलाया, सब चैन से सो सकते हैं, सब चैन से सो सकते हैं
हम जाग रहे हैं। मोहतरम जनाब ज़ाकिर अहले बैत, शायर अहले बैत आली जनाब मौलाना बिलाल काज़मी साहब के इन मिसरों से मैं इस्तकबाल कर रहा हूँ। हिंदुस्तान की एक बड़ी मोहतरम और मोतबर शख्सियत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद रज़ा हैदर साहब की खिदमत में हर्फ इल्तिमास पेश कर रहा हूँ। एक बावाज़ बुलंद सलवात इरशाद फरमाइए आप हज़रात। रहमल्लाहु मन करा सूरत अल-फातिहा। बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल अश-शम्सा ज़ियाअन वल क़मरा नूरा वस्सलातु वस्सलाम अला मन अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व अला आलिहिल्लज़ीना अज़हबा अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अस्सलामु अला अब्दुल्लाह बिनिल हुसैन अत्तिफ़्लिर रज़ीइल मुरम्मिय्यिस सरीहिल मशदिद दमन अल-मस्अदि दमहु फ़िस समाए लअनल्लाहु हुरमला बिन काहिलिल असदी। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी नफ़्सका फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी नफ़्सका लम आरिफ़ रसूलक। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी रसूलका फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी रसूलका लम आरिफ़ हुज्जतक। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी हुज्जतका फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी हुज्जतका ज़ललतु अन दीनी। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अल अस्करी सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। बारगाह जनाब अली असगर में बुलंद तरीन सलवात नज़र फरमा दें आप। मौला आपको सलामत रखे, आबाद रखे। इतनी देर से आप मदह खाने सुन रहे हैं और मैं ख़ुद सुनने वालों में शरीक था और दाद दे देकर मैं थक रहा हूँ और आपको तो अभी और बहुत देर जागना है और रात भर शब्बेदारी करनी है। मौला हराने वालों को सलामत रखे, इस दर के अलावा हमें किसी का मोहताज न बनाए। 3 से 4 मिनट की भरपूर तवज्जो, 4 मिनट या 5 मिनट जिनकी तवज्जुहात रही वो छठी 7वें मिनट पर इंशाअल्लाह मंजिल कमाल पहुँचोगे। बस तवज्जो चाहता हूँ। इरशाद अक़दस इलाही हो रहा है, बड़ी नरम लहजे में और आसानी से गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। तवज्जो बिल्कुल मलहूज़ खातिर रहे। उलमाए किराम बैठे हुए हैं, इनकी मौजूदगी में गुफ्तगू का आगाज़ हो रहा है। मोहतरम बरादर अज़ीज़, बरादर मोहतरम मौलाना हैदर हुसैनी साहब, मनव्वर साहब, मौलाना सिब्तैन साहब, तमाम उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं। तवज्जो चाहता हूँ एक एक लफ्ज़ पर। इरशाद अक़दस इलाही हो रहा है, लक़द करमना बनी आदमा, हमने औलादे आदम को इज़्ज़तों से नवाजा। मेरी और आपकी बात हो रही है। किसकी? मेरी और आपकी बात हो रही है। अल्लाह कह रहा है हमने औलादे आदम को इज़्ज़तों से नवाजा। क्या इज़्ज़त अता की अल्लाह ने? आयत के अगले फ़िक्रे का व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर। आयतें ये हैं कि हमने तुम्हें खुश्की में भी उठा रखा है, तुम्हें बमाने बनी आदम, हमने इन्हें खुश्की में भी उठा रखा है, हमने इन्हें तरी में भी उठा रखा है। यानी कि हमें ये लगता है कि खुश्की पे हम चल रहे हैं। अल्लाह कह रहा है तुम नहीं चल रहे हो बल्कि हम चला रहे हैं।
और मर्जी हमारी है, जब तक चलाएंगे चलोगे, जहां रोक दोगे रुक जाओगे। गुरूर में आकर अगर जन्नत बना भी लोगे तो दरवाजे पे मलकुल मौत को बिठा देंगे। सलामत रहे आप, आबाद रहे आप। तवज्जो रखिएगा, मौला आपको आबाद रखे, सलामत रखे। अभी ये इब्तदाई मराहिल हैं, 2-4 मिनट की भरपूर तवज्जो चाहूंगा आपकी। कि अगर गुरूर में आकर जमीन पे तन के चलने भी लगे और जन्नत बना भी ली तो अल्लाह कह रहा है बना तो लोगे मगर दरवाजे पर हम मलकुल मौत को बिठा देंगे। फिर का पानी पर भी हम ही चला रहे हैं, तरी पर भी हम ही चला रहे हैं। हमें लग रहा है कि पानियों पे जो जहाज चल रहे हैं, शिप चल रहे हैं, ये हम चला रहे हैं। अल्लाह कह रहा है तुम नहीं चला रहे हो, हम चला रहे हैं। और तुम हमारा इख्तियार देखोगे, पानी एक ही होगा, समंदर एक ही होगा, रास्ता एक ही होगा। एक को निकाल देंगे, दूसरे को डुबो देंगे। सलामत रहे आप। आयत है सरकार, आयत है। मुल साहब आगा, गुफ्तगू बहुत आगे जानी है, मुख्तसर सा वक्त है, महदूद वक्त है। और क्या ना जब मिंबर पे आ गया तो कैसी घड़ी और कैसी सुइयां। अभी तो आगा से गुफ्तगू हो रहा है, आपकी समातें तय करेंगी सफर कितनी दूर करना है। कहा हमने औलादे आदम को इज्जतों से नवाजा, रफ्तार बढ़ा रहा हूं ताकि इजमालन नजर समात कर सकूं। हमने औलादे आदम को इज्जतों से नवाजा। आयतें हैं कुरान की, इज्जतें क्या दी हमने? खुशकी में उठा रखा है, हमने तरी में उठा रखा है। हो सकता है कि इस जुमले पर दाद कम मिले मगर हकीकत यही है। अल्लाह कह रहा है हमने इज्जतें दी और इज्जतों में क्या इजाफा किया? तो वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, हमने इन्हें पाक रिज़्क दिया। ये अल्लाह की दी हुई इज्जत थी तो उसने पाक रिज़्क दिया। ये हमारी बदकिस्मती थी, हराम तरीके से हुसूल करके नजिस कर लिया। हाय हाय, यही तो जुमला था। ये हमारी बदकिस्मती थी, हमने हराम तरीके से हुसूल करके नजिस कर लिया। फिर कहा वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, हमने इन्हें अक्सर मखलूक पर फजीलत बख्शी, हमने इन्हें पैदा किया। आयत का तर्जुमा हो गया, मुलाहिजा फरमा लिया। आइए ज़बान के साथ इशारे देखिएगा। एक आयत में अल्लाह लफ्ज़ हम 5 मरतबा दोहरा रहा है। हमने इज्जतों से नवाजा, हमने खुशकी और तरी पर उठाया, हमने पाक रिज़्क दिया, हमने फजीलत बख्शी, हमने पैदा किया। अरे सुरोली वालों, इब्तिदाए मजलिस में जुमला सुनो, जब 5 और 12 आया करे खुश हो लिया करो, इसलिए कि लोग 5 और 12 में खुश होते हैं, 3 और 13 बना। हाय हाय, कैसे बैठे हैं आप? जरा सी तवज्जो फरमाइएगा भैया, मिलके आखिरी आबाद। तवज्जो रखिएगा, 5 मरतबा एक आयत में अल्लाह ने हम कहा और एक जगह नहीं, कुरान मजीद में मुतादिद मकाम पर अल्लाह बार बार हम कह रहा है। हमने किया, हमने किया, हमने किया, हमने किया। पढ़ूं आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा, हमने इंसान को मिले जुले पानी से बनाया, फिर हमने उसे समी बनाया, हमने उसे बसीर बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कुफूरा, हमने हिदायत का इंतजाम किया है, मर्जी आपकी है, चाहे शुक्र करके शाकिर हो जाएं या कुफ्र करके काफिर हो जाएं। फिर सुने आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतदना लिल काफिरीना सलासलन व अगलालन व सईरा, हमने काफिरों के लिए भड़कते हुए शोले और जंजीरें तैयार कर रखी हैं। फिर सुने आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वारसलना रियाह लवाके, हमने हवाओं को चलाया। हवाला मांगने की गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा, आयतें सुना रहा हूँ, रवायतें कोई आयतें हैं। वारसलना हदीद, हमने आसमान से लोहे को नाजिल किया। लक़द अरसलना रसूलना बिल बय्यिनात, हमने अपनी बारगाह से रसूलों को भेजा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने जिक्र को नाजिल किया, हम हिफाजत करेंगे। इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने कुरान को अरबी ज़बान में नाजिल किया ताकि तुम गौर करो, फिक्र करो। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसे शब कद्र में नाजिल किया। ये रे बने तवज्जो, ये कुरान में बार बार अल्लाह हमने किया, हमने किया, हमने किया। ये हम जो है उलमाए तशय्युअ ने लिखा कि जहाँ पर अल्लाह कुरान में लफ्ज़ हम कहता है, वहाँ अल्लाह के साथ उसके मुस्तफा बंदे शरीक होते हैं। हाय हाय,
नहीं नहीं, मैं मिंबर पे हूँ सरकार, आपकी दाद सलामत रहे आप। मगर मैं वो बात भी करता हूँ जो हम करते हैं, मैं वो बात भी करता हूं जो सब करते हैं। इस पे आपने दाद आधे मज में न दिखचू का, इसलिए कि मैंने कहा उलमाए तशय्यो ने लिखा कि जहां लफ्ज हम आराम अल्लाह के साथ उसके मुस्तफा बंदे शरीक है। तमाम उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा कि जहां लफ्ज हम आ जाए, उलमाए तशय्यो ने, उलमाए अहले सुन्नत ने, सब ने लिखा जहां लफ्ज हम आ जाए वहां कायनात को अल्लाह अपनी किबरियाई का आईना दिखाता है। हाँ, मतलब क्या है? यानी कि अल्लाह कायनात को चैलेंज दे रहा होता है, पॉजिटिव चैलेंज या निगेटिव चैलेंज, मुस्बत चैलेंज या मनफी चैलेंज। यानी या तो ये काम करके दिखाओ या हम कर रहे हैं रोक के दिखाओ। सुन लिया आपने? फर्श आजाद आए हैं। अगर जहनों पे थकान न चढ़ी हो, रात का सन्नाटा दिलों पर हो, अगर दिलों में जिक्र अहले बैत की गुंजाइश हो, तो अब नतीजा दूं, चार लफ्ज़ से हम आ जाए कायनात को चैलेंज है, या तो करके दिखाओ या हम कर रहे हैं रोक के दिखाओ। अब पढ़ो आयत, लक़द अरसलना रसूलना, हमने रसूलों को भेजा, हमने रसूलों को भेजा। चैलेंज क्या है? या तो भेज के दिखाओ या रोक के दिखाओ। अरे फिरौन ने रोकने के चक्कर में 70,000 बच्चे बर्बाद किए, मगर मूसा को आला था। मूसा को आना था। हमने रसूलों को भेजा नहीं, अभी नतीजा दिया कहाँ है? अभी तो आप सुनते चले, हमने रसूलों को भेजा। चैलेंज क्या है? या तो भेज के दिखाओ या हम भेज रहे हैं रोक के दिखाओ। मुझे आपका नहीं पता, मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, मेरे यहाँ ये लहजा इस्तेमाल होता है और यकीनी है कि आपके यहाँ भी इस्तेमाल होता होगा। हमारी भी जब आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, हम भी यही कहते हैं, तुम हमारे इलाके में आके दिखाना। अरे कैसे बैठे हो आप? बाहर वाले अपने आप को अंदर समझे, हम तेरे इलाके में आएंगे तो रोक के दिखाना। नहीं मेरे सरकार, अगर सीनों में दिल में धड़कन और धड़कनों तो अब जुमला नजर कर रहा हूँ, आखिरी आदमी तक तवज्जो। चार लफ्ज़ से हम आ जाए कायनात को चैलेंज है, या तो करके दिखाओ या रोक के दिखाओ। पढ़ो आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना नानो नज़्ज़लना ज़िक्र, हमने जिक्र को नाज़िल किया, हमने जिक्र को नाज़िल किया। चैलेंज क्या है? या तो ऐसा जिक्र ला के दिखाओ या हम कर रहे हैं रोक के दिखाओ। नहीं, या तो जिक्र ला के दिखाओ या हम कर रहे हैं रोक के दिखाओ। अरे 1400 साल हो गए, मुखालिफतें हो रही है, ये जिक्र मिट जाए, ये जिक्र फना हो जाए, ये जिक्र नेस्त और नाबूद हो जाए, मगर इसकी मुखालिफत में बोलने वाले अपनी अपनी कब्रों में पहुंच गए। ये जिक्र कल भी जिंदा था, ये जिक्र आज भी जिंदा है। सुनिए आप, ये जिक्र कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। सरकार एक अलग मौजूद है, मगर जुमला कहता निकल रहा हूं। आप अपनी तारीख पढ़ें, आपकी तारीख खून से भरी हुई तारीख है। जितने जुल्म इस कौम पे हुए किसी कौम पे नहीं हुए, तो उसूली तौर पे तो इसे मिट जाना था, मिट जाना था। मगर देखें आप, जहां जुल्म हुए ये बढ़े, जहां सितम हुए ये बढ़े। 1400 साल हो गए, अपनी तारीख पढ़िएगा। अगर यकीन ना हो तो कभी मौका रहा तो तारीख के तशय्यो एक अलग मौजू है, मगर आपकी तारीख खून आलूद तारीख है। दीवारों में आपको चुनवाया गया, मुश्ताक जमाल की आग में आपको फेंका गया, आपके लाशों को घोड़ों से पामाल किया गया, आपके सीने में नेज़े मारे गए, आपकी गर्दनों पर तलवारें चलाई गई, गोलियां आपके ऊपर बरसाई गई, तोपें आपके ऊपर बरसाई गई, तलवारें आपके ऊपर बरसाई गई, नेज़े आपके ऊपर बरसाए गए। अगर जुमला पहुंचाए तो हक अदा कीजिएगा, मगर 1400 साल हो गए तुम हमें मारते हो। हमसे आगे एक बार पूछ क्यों नहीं लेते? तुम्हें मारते मारते थक गए, तुम मिटते क्यों नहीं? नस्लें बर्बाद हो जाएगी, कोई इस कौम को मिटा नहीं सकता। इस कौम के जिंदा रहने के लिए बस
भैया मिलके आलिम मिलके आजादारी को चैलेंज, अल्लाह को चैलेंज है। आजादारी से टक्कर लेने का मतलब है अल्लाह से मुकाबला करना। अल्लाह कह रहा है हमने जिक्र को नाजिल किया और अगला जुमला ये हम हिफाजत करेंगे। अब ये पैगाम भी है और ये खिताबत भी है और ये तर्ज ज़ाकरी भी है। अल्लाह कह रहा है हम हिफाजत करें। खबरदार फर्श अज़ा बिछाना ठीक है, अलम लगाना ठीक है, मिंबर सजाना ठीक है, मगर ये सारे आज़ादारी के काम करके मगरूर ना हो जाना, घमंड में न रहना। इसलिए कि अल्लाह कह रहा है हम हिफाजत करेंगे। अरे सजदा है शुक्र अदा करना क्या अल्लाह ने इसकी हिफाजत के लिए तुम्हारा इंतखाब कर लिया। इसकी हिफाजत के लिए तुम्हारा इंतखाब कर लिया। हमने जिक्र को नाजिल किया है। सुनिए आप, नतायज अभी आगे आएंगे। हमने हवाओं को चलाया, तुम में दम हो चला के दिखाओ। हम चला रहे हैं, रोक के दिखाओ। वांज़लना मिनस समाए मान तो हो रहा, हमने आसमान से पानी को बरसाया, तुम में दम हो बरसा के दिखाओ। हम बरसा रहे हैं, रोक के दिखाओ। है इन्ना अंज़लना हो कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने कुरान को अरबी ज़बान में नाज़िल किया, तुम में दम हो ऐसी किताब ला के दिखाओ। नहीं दम है तो हम भेज रहे हैं, रोक के दिखाओ। शेरे मेरे बंदे हाथ, पहली मर्तबा आपकी समातों की बारगाह में फजाइल का कुछ नजराना पेश करने की सआदत मैसर हो रही है। अब पूरी गुफ्तगू एक तरफ और जो जुमले के लिए तमहीद, ये मंजिल, ये जुमले, ये अल्फाज, ये नुकात नजर किए हैं वो पेश करने लगा। क़िबला जहाँ लफ्ज़ इन्ना माअल अलिफ आ जाए, जहाँ लफ्ज़ इन्ना आ जाए, वहाँ कायनात को चैलेंज क्या है, या तो करके दिखाओ या रोक के दिखाओ, या तो करके दिखाओ या रोक के दिखाओ। आयत पढ़ के गुजर जाऊंगा, आपकी सवाल तय करेगी किन तक बात पहुंची। जहाँ इन्ना आ जाए वहाँ कायनात को चैलेंज है, या तो करके दिखाओ या रोक के दिखाओ। अब गलियारे में नबी का एक दुश्मन ये कह रहा था नबी बे औलाद है, नबी अबतर है, नबी बे औलाद है। अल्लाह ने आयत भेज दे इन्ना आतना। ऐसे बैठे हैं आप, इन्ना आतना कल कौसर, हमने तुम्हें कसरत औलाद से नवाजा। तमाम उलमा ने यही वजाहत की है, मैं वजाहत में नहीं, हमने तुम्हें कसरत औलाद से नवाजा। नहीं, जुमला सुनिएगा, जिनकी नजर तारीफ पर है उनसे तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह का चैलेंज क्या है, या तो करके दिखाओ। हाँ खुदारा तवज्जो की जगह, या तो करके दिखाओ या हम कर रहे हैं, रोक के दिखाओ। अल्लाह ने कहा हमने औलाद दी, चैलेंज क्या है, या तो औलाद दे के दिखाओ या हम दे रहे हैं, रोक के दिखाओ। अरे दुश्मनों ने औलाद देने के चक्कर में बेटियां दे दी, औलाद न दे सके। कैसे बैठे हैं आप, सलामत रहे, सलामत रहे आप। हमने औलाद दी है, चैलेंज क्या है, या तो दे के दिखाओ या हम दे रहे हैं,
रोक के दिखाओ। जब मैं मदरसे में पढ़ता था हमारे उस्ताद इस पर टॉपिक पे गुफ्तगू करते थे। वो कहते थे दुनिया कह रही है, बस वैसे ज़िम्नन ये जुमला आ गया तो कहता निकल रहा हूँ कि दुनिया कह रही है 4 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, 4 बेटियां। वो कहते हैं हमें बहस ही नहीं है। ना जुमला रहेगा ना जाए आखिरी आदमी तक तवज्जो। आसान जबान में दकीक जुमला नजर समात कर रहा हूँ। वो कह रहे हमें बहस नहीं, 4 लिख लो, 40 लिख लो, 400 लिख लो, 4000 लिख लो, बेटियां चाहे जितने लिख लो, नवाज़े 2 ही है, एक आजाद, एक आखिरी आदमी तक। ऐसे नहीं, नवाज से लो। कहाँ है नवाज? एक हसन, एक जुमला कहूँ, बड़े प्यार से कहूँगा, कह के गुजर जाऊंगा, वजाहत का वक्त नहीं है। ये दोनों बेटे भी रसूल को अली ने दिए हैं। हाँ, कैसे बैठे हैं आप? ना रसूल ने अली से बेटे मांग के बता दिया, ए दुनिया अगर औलाद चाहिए तो इस तरह से आके ले जाओ। औलाद चाहिए तो इस तरह से आके ले जाओ। नहीं दिए। फकुल तालू नदू अबनाना व अबनाकुम निसाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम। हबीब आप कह दीजिए लफ्ज़ कुल। उलमाए किराम बैठे हैं, मैं तो तालिब इल्म हूँ मगर ठीक ठाक बात कर लेता हूँ। लफ्ज़ कुल कुरान में वहाँ आता है जहाँ सामने से तकरार बढ़ी हो। और ये हमारा और आपका भी लहजा है। जब कोई सामने से बार बार बहस कर रहा हो तो उससे कहते नहीं ये कह दो। तो जब सामने से तकरार बढ़ती है तब अल्लाह कहता है रसूल ये कह। हाँ, मिल के आखिर आदमी रसूल ये कह दो। जब सामने से तकरार बढ़ती है, उधर से लोग आते रहे कहते रहे लात खुदा, मनात खुदा, ये खुदा, वो खुदा। अल्लाह ने कहा कह दो कुल हुवल्लाहु अहद। तवज्जो है आपकी? सलामत रहे। सामने वाले आते रहे, आके कहते रहे आपने हम तक नमाज पहुंचाई, रोजा पहुंचाया, हज, इतनी मशक्कतें और मेहनतें उठाई, कुछ चाहिए तो मांगिए, कुछ चाहिए तो मांगिए। अल्लाह ने कहा भाई ये बार बार मांग रहे हैं तो कह दो कुल्ला सलोकुम। आयतें हैं सरकार, आयतें। कुल्ला सलोकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। तवज्जो है आपकी? अब इस जुमले की वजाहत का वक्त नहीं। सरकार अगर पहुंचा सका तो जिंदगी भर तक कयामत जब तक रगों में सांस खून दौड़ेगा जुमला याद रहेगा। सामने वाले न जाने क्या कहते रहे। क्या अल्लाह को अपने हबीब से कहना पड़ गया कह दो कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, मैं भी तुम जैसा बशर हूं। कह दो कि मैं भी तुम जैसा बशर हूं। सामने से तकरार बढ़ती रही। ईसा अल्लाह का बेटा, ईसा अल्लाह का बेटा। फौरन अल्लाह ने कहा कहो फकुल तालू नदू अबना अना व अबनाकुम। आखिरी आदमी तक तवज्जो। सीनों में दिल, दिल में धड़कन, धड़कनों में अगर अली है तो अपने रगों के लहू को जरा जोश दीजिएगा और अपने बाजुओं को बुलंद कीजिएगा। मैं देख रहा हूं कुछ नौजवानों को बेचारे उठते उठते रह जाते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। ये फर्श अज़ा आपके बदन की जंजीर नहीं बना हुआ है। जागिएगा। आखिरी आदमी तक तवज्जो। आप सोच रहे होंगे ये मैंने 2-4 आयतें क्यों पढ़ी। कुरान ने हमें एक आइडियल दिया है, एक तरीका दिया है, एक तौर दिया है, और वो ये दिया है कि जब सामने से तकरार बढ़े तो फिर क्या करना चाहिए। कहते को सामने से तकरार बढ़ती रही, ईसा अल्लाह का बेटा है, फौरन कह दिया फकुल तालू नदू अबना अना व अबनाकुम। तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं।
हैं तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाते हैं जागना। कुरान ने मिजाज दिया है कि अगर हदीसें काम न करे, रवायतें काम न करें, दलील काम न करे, आयतें काम न करे, बातें काम न करे, मुहादसा काम न करे, जंगो जिदाल काम न करे, तो फिर मुबाहिला कर लो, मुबाहिला कर लो, झूठों पे अल्लाह की लानत कर लो। नहीं मेरे सरकार, आखिरी आदमी तक तवज्जो, जागना नौजवानों, मेरी सांसों के सांसें मिलाना। आयतें काम न करे, रवायतें काम न करे, हदीसें काम न करे, वहां कहो मुबाहिला होगा, झूठों पे अल्लाह की लानत होगी। अरे बड़ा चीख चीख के कह रहे शियों ने मारा, खुद ही रोते हैं, खुद ही ने मारा, खुद ही रोते हैं, खुद ही ने मारा, खुद ही रोते हैं। तो भैया घबराने की जरूरत क्या है? आओ, रवायतें खत्म, हदीसें खत्म, दलीलें खत्म, जंगो जिदाल खत्म, आओ मुबाहिला करो। तुम अपने बेटों को लाओ, आखिरी आदमी तक तवज्जो, जो खड़े हैं, जो बैठे हैं, जो चाहे हो वहीं से आवाजों से आवाजें मिलाना। फर्श आज़ा पे बैठे हो, फज़ाइल खुलो, आओ आज के बाद दलीलें खत्म, मुबाहिसा खत्म, रवायतें खत्म, आओ मुबाहिला करो। तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने मर्दों को लाओ, हम अपने मर्दों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं। सुरौली से लेके दिल्ला के रामलीला मैदान तक जहाँ चाहो चलो, एक तरफ तुम खड़े होना, एक तरफ हम खड़े होते हैं। नहीं नहीं नौजवानों, जुमला पूरा कर दो, एक तरफ तुम खड़े होना, एक तरफ हम खड़े होते हैं। मिलके कातिलाने हुसैन की फहरिस्त बनाओ, कातिलाने हुसैन पर दोनों मिलके लानत करते हैं। अगर हमारा चेहरा उतरा तो आपने मारा। जिसका आबाद रहे आप। अगर हमारा चेहरा उतरा, बहस खत्म है सरकार, करो यजीद पलानत, यजीद को बिठाने वाले पलानत, उसको बिठाने वाले पलानत। मुंह की बात कर दो, दिल भी हंसेगा, दिल मुस्कुरा के खुश होके का चलो आज फैसला हो गया, आज फैसला हो गया। आपने नारा लगाया, अल्लाह सिमरन अर्ज कर रहा हूँ, हुसैनिया जिंदाबाद। याद रखो, जब हुसैनिया जिंदाबाद का नारा लगे तो साथ साथ में यजीदियत मुर्दाबाद का नारा जरूर लगाना चाहिए। जानते हो क्यों? बरादराने अहले हुनूत के यहाँ एक छोटी सी क्लिप इस तालिब इल्म की वायरल हुई थी, उसमें जुमला पढ़ा है, वो लाइव सुना होगा, ये लाइव सुनिए का, जिसे दशहरा कहते हैं। किस दिन? 10 दिन वो मनाया जाता है। हमें लगता है कि वो एक दिन मनाते हैं जिस दिन रावण का पुतला फूकते, नहीं, वो 10 दिन मनाते हैं। 9 दिन राम की सत्यता को सलाम करते हैं। कैसे बैठे आप? 9 दिन राम की सत्यता को सलाम करते हैं, 10वें दिन रावण का पुतला फूकते हैं। मिसाल बराए मिसाल दलील मांगोगे मिंबर से दूंगा, मगर दलील देने के बाद अगर किसी के चेहरे पर सन्नाटा रहा तो मुझे हक की शिकायत है। इतना प्यारा आप सुन रहे हैं, बात कहने वाली है ही नहीं, मगर अब जुमला सुनिएगा जो जहां खड़े हैं वहीं से मैं हाथों को बुलंद देखना चाहता हूं, पूरे मजमे की तवज्जो। 10 दिन मनाते हैं, 9 दिन राम की सत्यता को सलाम किया, 10वें दिन रावण का पुतला फूका। मैंने हाथों को जोड़ के कहा, भैया 9 दिन राम की सत्यता को सलाम करके बात को इख्तिताम कर दो, ये रावण का पुतला क्यों फूक रहे हो? क्या कहीं ऐसा ना हो कि रावण का पुतला फूकना बंद हो जाए तो रावण भी राम के लिबास में आ जाए?
मिलके कहीं ऐसा ना हो कि रावण भी राम के लिबास में आ जाए, जो पहुंचे उन्हें सलाम, बाकियों को तशरा नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए ये कौम 2 महीने 8 दिन रोती है, 9 रबीउल अव्वल को हंसती है, ताकि दुनिया वालों को पता रहे सलवात वाले हो रहे, लानत वाले। आखिर मिलके इसीलिए हम हुसैनियत के साथ यजीदियत का नारा लगाते हैं, ताकि दुनिया वालों को पता रहे जिंदाबाद वाले और हैं, मुर्दाबाद वाले। अच्छा, आप इस कश्मकश में होंगे, क्या ऐसा हो सकता है? हुआ था? नहीं हुआ था? बताओ, आप कूफे में इब्ने ज़ियाद नहीं आया था? हाय हाय, कैसे बैठे हैं? नहीं आया था? इब्ने ज़ियाद कूफे में लिबास इमामत पहन के आया था। वो भी जानता है अगर इज्जतें चाहिए तो इन्हीं के दरवाजे पे आना पड़ेगा। इस दरवाजे को छोड़ के इज्जतें मयस्सर नहीं होती है, इस दरवाजे पे आना पड़ेगा। पूरे मजमे की तवज्जो, पूरे मजमे की तवज्जो। कितना प्यारा आप सुन रहे हैं, जी चाह रहा है बस नुक्ते नुक्ते सुनाता रहूं। सुने आप, पूरे मजमे की तवज्जो, फिर पूरे मजमे की तवज्जो। आखिरी आदमी था का ये मुबाहिला है, ये क्या है? फकुल तालु जहां बहसो मुबाहिसा काम में ना आए। गालिबन आयतुल्लाह खुमैनी के दौर में भी एक छोटा सा मुबाहिला हुआ था, और मुबाहिला ये हुआ था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने यह कह दिया था कि ईरान की औरतें जंगली हैं, पर्दों में रहती हैं। कहा था ना, मशहूर है ज़माना। तो सारे दुनिया की नजरें मर्जा के लबों पे थी कि जवाब क्या देते हैं। यार, मैं 2 दूनी 4 वाली बात करता हूँ, कभी कोई कंट्रोवर्सी बात नहीं करता, मगर एक बात याद रखना, जिस कौम में बुजुर्गों के एहतराम के लिए कहा गया हो, उस कौम में उलमा का एहतराम कितना होगा? उन उलमा का एहतराम कितना होगा आप जानते हैं? बात नहीं भाई, एक जुमला इनका मुबाहिला पढ़ रहा हूँ और देखिएगा कितने चेहरे अभी खिल जाएंगे इनके मुबाहिले पर। क्या कहा उसने? अमेरिका की औरतें जंगली हैं, वही ईरान की औरतें जंगली हैं। क्यों? कैसे लिए कि पर्दे में रहती। पूरी दुनिया की नजरें लबहाए मर्जा पे थी कि जवाब क्या देते हैं। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इन्होंने कहा मुबाहिला कर लो। भाई तर्ज खिताबत है। क्या कहा? क्या कहा? मैं इमाम जुमा हूँ सरजमीन विशाखापट्टनम पे, आपसे बातें करने की मुझे आदत है, मेरे से बुलंद आवाज इस जुमले पर होनी चाहिए। क्या कहा? क्या कर लो? क्या कहा? मुबाहिला। कैसे मुबाहिला? का चलो जंगल में चलते हैं। खाए सलामत रहा, चलो जंगल में चलते, जंगल में चल के जंगल तय करेगा। अगर जंगली जानवरों ने पर्दा किया होगा तो हमारी ओर तो जंगली, और अगर जंगली जानवर बेपर्दा रहे तो तुम्हारी ऐसे बैठे हैं। सलामत रहे, आबाद रहे आप, मौला आपको किसी का मोहताज न बनाए। याद रखना, इस सरजमीन पे जो जहां से आया है ये जुमला सुने और फिर अपनी धड़कनों को जगाए। पर्दा मेयार को घटाता नहीं है। पर्दा मेयार को, पर्दा मेयार को बढ़ाता है।
पर्दा फजीलतों को घटाता नहीं है, पर्दा फजीलतों को। मैं आपकी नजर पर्दे कर रहा हूं और 3 पर्दे कर रहा हूं। अगर ये फर्श अज़ा आपके पैरों की जंजीर न बने तो देखिएगा आपका वजूद किस उरूज पर होगा। अगर कहीं पर मैं मिंबर से बैठा हूं, कभी कसमें नहीं खाई, मगर दोनों तरफ मेरे आलम है, ये परचम अब्बास है, इन दोनों को गवाह मान के मैं आपको इजाजत दे रहा हूं। अगर कहीं पे अजमत घटी हुई नजर आए तो आप खामोश रहिएगा, और अगर अजमत बढ़ी हुई नजर आए तो आपके सामने भी यही आलम है। अगर अजमतें बढ़ती हुई नजर आए तो मेरी अमानत मुझ तक पहुंचाइएगा। पर्दा अजमतों को घटाता नहीं है, पर्दा अजमतों को बढ़ाता है। देखता हूं आखिरी आदमी तक। एक पर्दा है करबला का, रोज़े आशूरा हुसैन असगर को अब आके दामन में लाए। दुनिया ने कहा आप नारा सब एक साथ मिलकर लगा देते हैं तो रह जाता है। मैं नारा लगा देता हूं, नारा हैदरी। आखिरी आदमी तक तवज्जो। पर्दा मयार को घटाता नहीं है सरकार, मयार को बढ़ाता है। रोज़े आशूरा हुसैन असगर को अब आगे दामन में लाए। लोगों ने क्या कहा? कुरान कुरान कुरान। सिफ़ीन के मैदान में अब्बास चेहरे पर नकाब डाल के सलामत रहे, आबाद रहे। मौला आपको किसी का मोहताज न बनाए, फिर मेरा कलेजा होगा, आपकी हथेली होगी, जुमला रहेगा न जाए। असगर के चेहरे पर नकाब आई, दुनिया ने कहा कुरान। अब्बास के चेहरे पर नकाब आई, दुश्मनों ने कहा अली, दुश्मनों ने कहा अली। अरे हिजरत की शाम नबी के बिस्तर पर अली चादर ओढ़ के सोया। मेरा आखिरी आदमी तक तवज्जो, जो अभी तक नहीं बोले उनके लिए जुमला है। पर्दा मयार को घटाता नहीं है ना अजमतों को बढ़ाता है। असगर के चेहरे पर नकाब आई, दुनिया ने कहा कुरान। अब्बास के चेहरे पर नकाब आई, दुनिया ने कहा अली। हिजरत की शाम नबी के बिस्तर पर अली चादर ओढ़ के सोए। दुश्मनों ने कहा नबी, दुश्मनों ने कहा नबी। पर्दा मयार को घटाता नहीं है, बढ़ाता है। अब आपसे कोई ये न पूछे हमारा इमाम कहाँ है, हमारा इमाम। लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या मेहदी। हमारा इमाम पर्दे में है। हमारा इमाम मेरी तरफ मुतवज्जे रहे। नतीजा तो अब दे रहा हूं, किसी के दिल पर नश्तर चले तो बेबख्शीद। क्या कहा मैंने? हमारा इमाम। याद रखो, फर्श अज़ा पे आओ तो सिद्क़ दिल से आओ, सच्चाई से आओ।
दिल में मुनाफिकत रख के ना हो, चेहरे पर निफाक का लिबास ओढ़ के ना आना। ये जहन में रखना कि इमाम पर्दे में है। हाँ, नतीजा लेते जाओ। ये जहन में रखना, इमाम पर्दे में, फर्श आज़ा पे आना, सिद्क़ के दिल से आना, सच्चे दिल से आना, ईमान लेके आना, मोमिन भाई से बुग़्ज़ लेके ना आना, फर्श आज़ा से हसद लेके ना आना, अलम से जलन लेके ना आना, सिद्क़ के दिल से आना। क्यों? क्योंकि वो पर्दे में है, और जब वो पर्दे से आएगा तो सबको पर्दे से बाहर लाएगा। जब वो पर्दे से आएगा तो फिर सबको पर्दे से बाहर लाएगा। किस अंदाज में आएगा अलग टॉपिक है। मैं वापस आके जहां से बात शुरू की थी मैं वहीं पर आकर बस नतीजा देके बात को इख्तिताम तक ले जा रहा हूं। पूरे मजमे की तवज्जो, जुमला यहीं से शुरू हुआ था, हमारा इमाम पर्दे में, ये बात यहीं आ गई, फिर पूरे मजमे की तवज्जो। मैंने एक जुमला आपकी नज़र फरमा, तवज्जो, खुदा रहेगा ना जाए। मैंने कहा था इन्ना आता है ना, आपको हमने कसरत औलाद से नवाजा। सरकार इसी सूरे की आखिरी आयत भी है, इन्ना शाने अका, आपका दुश्मन बे औलाद है। एक होता है मुतालिया, एक होता है मुशाहिदा। मुशाहिदा उसे कहते हैं जो देखा जाए, मुतालिया उसे कहते हैं जो, किस पर एतबार करोगे, मुशाहिदे पर या मुतालिए पर? घबराया ना करें आप, बोला करें। मिंबर से एक आने वाला जिम्मेदार आदमी आपकी नियाबत कर रहा होता है, किस पर? बस तो अपनी बात पर ठहरना। अगर मुतालिया कुरान का हो, अब मुशाहिदा आपकी आंखों का हो, फिर किसकी मानेंगे? सलामत रहे आप। फिर तो आप ये कहेंगे, हम ये कहेंगे हमारी आंखें अंधी हो गई, मगर कुरान सच्चा है। कुरान कह रहा है कि आपके पास है कसरत औलाद और आपका दुश्मन है बे औलाद। कौसर के माना है सबसे ज्यादा, अबतर के माना है सबसे कम। इससे आसान तर्जुमा नहीं कर रहा हूं। कौसर के माना है सबसे ज्यादा, अबतर के माना है सबसे कम। लेकिन अगर आप मुशाहिदा करो तो आपको कौसर वाले कम नजर आएंगे, अबतर वाले भीड़ भड़क कर ज्यादा नजर आएंगे। मगर कमाल ये है सरकार के कौसर वाले कम होके भी कौसर है। हाँ, यही तो जुमला था। हाँ, अब यार सलामत रहे आप। और अबतर वाले ज्यादा होके भी, इसका मतलब यह है कि कौसर और अबतर का ताल्लुक कसरत और कल्लत का नहीं है। फिर ये किस्बा है। मशहूर ज़माना आलिम दीन गुजरे, सुना होगा नाम। मैं तो एक नतीजा देके बात मुकम्मल कर रहा हूँ। सायम चिश्ती, 2 जिल्दों में किताब ईमान अबू तालिब, कम बेश एक जिल्द 400 से 500 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इनका ताल्लुक मज़हब अहले सुन्नत से था, बाद में शिया हो गए। क्या हो गए? अपना नाम लेते हुए हिचकिच जा रहे हैं, शिया हो गए। लोग इनके पास आने के बाद का आपने शियों का मज़हब कबूल कर लिया? कहा नहीं। ये जो बुजुर्ग बैठे हैं इन्होंने मेरी उम्र से ज़्यादा मजलिसें सुनी होंगी, मगर नौजवानों तुम्हारा और मेरा ज़माना साथ चलना है। पूरे मजमे की तवज्जो। क्या कहा इन्होंने? नहीं। का फिर का मैंने शियों का मज़हब कबूल नहीं किया है, मैंने अबू तालिब का मज़हब कबूल किया है। मैंने आहिस्ता से पढ़ दिया तो आप हाथ उठा के रह गए। मैंने शियों का मजहब नहीं, अबू तालिब का मजहब को बोल के अबू तालिब। मेरी जान ना कुर्बान हो जाए खाके कफे पाए अबू तालिब पर।
मैं नन्हा सा तालिब इल्म हूँ, लेकिन इब्तदाई उम्र से आज तक कभी ईमान अबू तालिब पर तबसरा नहीं किया। मेरी जिस्त और मेरी हैसियत, मेरी औकात इजाजत ही नहीं देती कि मैं ईमान अबू तालिब पर बात करूँ। बात करनी है तो ईमान पर नहीं, इस्मत पर बात करो। हम बताएंगे अबू तालिब कौन है। अबू तालिब मासूम है, वली है या नबी है या वसी है या इमाम है? अरे मशहूर ज़माना अल्लामा इरफान हैदर आबदी का कौल कितना मशहूर हुआ। उन्होंने तो इस हदीस की तशरीह करते हुए कहा था, कुल्लु मौलूदिन युलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, पालने वाला अपने जैसा बनाता है। का दो बच्चे अबू तालिब ने पाले, तो अबू सुफियान ने पाले, जो अबू तालिब ने पाले, एक नबी बना, एक इमाम। जो अबू सुफियान ने पाले, एक मुआविया बना, एक यजीद है। पूरे मजमे की तवज्जो ये रे बजा, मैंने शियों का मजहब नहीं, खुदा ना चाहिएगा बात खत्म हो जाएगी अगर आप चाह के सुन लिया। शियों का नाम किसका किसका? अबू तालिब का। क्यों का? इसलिए कि दुनिया ने 4 इमाम बनाए, शरीयत अलग, इखलाक अलग, किरदार अलग, तरीका नमाज अलग, कलाम अलग। अबू तालिब ने 12 बना, किरदार अखलाक, किरदार अखलाक तवज्जो नतीजा देने लगा हूं। ये वो है सायम चिश्ती। हाँ, एक काश के ठहरने का मौका होता, मगर कभी बशर्ते हया इंशाअल्लाह मारूज़ात नजर समात किए जाएंगे। ये सायम चिश्ती वो हैं जो अपने ज़माने के सबसे बेस्ट आलिम इल्मुल अंसाब हैं, शजरों के मुहक्किक। जैसे अपने ज़माने में अकील से तशबीह नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ याद दिला रहा हूँ ज़माना। ऐसे ही अपने ज़माने में सायम चिश्ती सवाल क्या कायम किया था, कौसर वाले कम क्यों हैं, अबतर वाले, और मैंने ये भी कहा था कौसर वाले कम होके भी कौसर हैं, लफ्ज़ों का ज़ामिन हूँ। अबतर वाले ज़्यादा होके भी। सलामत रहो रज़ा हैदर, मौला तुम्हें उम्र दराज अता फरमाए। जुमला सुने आप जुमला, कौसर वाले कम क्यों है, अबतर वाले ज्यादा क्यों? सायम चिश्ती आलिम इल्मुल अंसाब, इनकी तहकीक है। इन्होंने लिखा करबला में एक तरफ थे 72, एक तरफ थे 9 लाख। मिलके आखिरी आदमी तक एक तरफ से कम उलमा ने तादाद 30,000 लिखी है, ज्यादा से ज्यादा 13 लाख लिखी है। मगर जो 30,000 मानते हैं वो जहन में रखे 72 के मुकाबले में 30,000 भी बहुत होते हैं। मुझसे आप 9 लाख और 13 लाख की दलीलें मांग सकते हैं, लेकिन कम से कम 30,000 है, ज्यादा से ज्यादा 13 लाख। जो जिस अदद को मांगता है उस अदद पर रख के सुने। सायम चिश्ती की तहकीक है, मेरी नहीं, मेरी तो जबान है, आपकी समात है, आपकी अमानत आपके हवाले। कहते रोज़े आशूरा एक तरफ थे 72, एक तरफ 9 लाख, और रोज़े आशूरा हुसैन के मुकाबले में जितने आए थे, मुझे जिसका नाम मिल सका मैंने सब पे तहकीक की, एक भी हलाली नहीं था। हैदरी आप आबाद रहे, सलामत रहे, आपसे कोई शिकवा नहीं है, मगर खून जिगर आपकी हथेलियों पर रख रहा हूं, आपकी अमानत आपके हवाले कर। रोज़े आशूरा हुसैन के मुकाबले में जितने आए थे, मुझे जिसका नाम मिल सका मैंने सब पे तहकीक की, एक भी हलाली नहीं था, बस एक था सुबह आशूरा।
लब्बैक या मिलके हाथ ऊंचे। मुश्किलों में आए सबकी बिगाड़ी बनाए, मुश्किलों में आए सबकी बिगाड़ी बनाए, वही मौला हमारा अली अली, आका हमारा अली। खड़े होंगे सर झुकाए और करेंगे हाय खड़े होंगे सर झुकाए और करेंगे हाय हाय। नहीं जीने को गवारा अली मौला हमारा अली अली, आका हमारा अली अली। एक था सुबह आशूर, सुबह को भटका शाम को आया है। भटक जाना एक अलग बात है, मगर वापस आ जाना ये कमाल है। का एक था यहाँ आ गया, बता दिया कि इधर 72 हैं मगर कौसर हैं। बात तो मुकम्मल हो गई। उधर 9 लाख हैं, अबतर हैं। दलील तू छोटी छोटी सी इतनी इतनी सी दलील दे दू जल्दी जल्दी। दरबार कोफा में जब ये इब्न ज़ियाद ने कहा था भाई ये सर किसका है, कहा जी अली का सर है। कहा ये छोटा सा सर किसका है, कहा जी ये भी अली है। कहा ये हथकड़ियों बेड़ियों में कौन है, कहा जी ये भी अली हैं। कहा हुसैन के पास क्या कोई और नाम नहीं था कि हर बेटे का नाम अली रखा। मेरे बीमार इमाम ने हथकड़िया पेड़िया संभाल के क्या कहा था, सुन मेरे बाप को अपने बाप से मोहब्बत बहुत थी और मेरा बाप अपने बाप का नाम भी जानता था, इसलिए अपने हर बेटे का नाम अपने बाप के नाम पर रखा। ओ इब्ने ज़ियाद, अगर तुझे तेरे बाप का नाम पता है तो अपने बच्चों का तुम्हारा क्या कहना, सरवर क्या कहना, सज्जाद तुम्हारा क्या कहना, वारिस मिंबर क्या कहना, सज्जाद तुम्हारा क्या कहना, वारिस मिंबर क्या कहना, सज्जाद तुम्हारा क्या कहना, खुतबा का खंजर क्या कहना, सज्जाद तुम्हारा क्या कहना, खुतबा का खंजर क्या कहना, आखिरी आदमी सज्जाद तुम्हारा क्या कहना, सज्जाद तुम्हारा क्या कहना, तन्हा में लश्कर क्या कहना, सज्जाद तुम्हारा क्या कहना। एक और दलील सुन लीजिए, ऐसी इसी अंदाज में पढ़ूंगा। दरबार शाम था, यजीद तख्त पे बैठा था। यजीद ने कहा ये कौन है, कहा जी हुसैन के बेटे अली इब्न हुसैन है। कहा भाई जब सबको कत्ल कर दिया इन्हें क्यों नहीं किया, कहा इन्हें भी कत्ल करो। जल्लाद ने खंजर निकाला, खंजर निकाल के चला। आहिस्ता से इसलिए पढ़ रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो कि लफ्ज़ों की आगे पेश और पीछे होने की वजह से जुमले की नज़ाकत ख़त्म हो जाए। बड़े प्यार से सुनिएगा और जैसे प्यार से अभी सुना ऐसे ही सुनिएगा। का भाई ने क्यों नहीं कहा कत्ल कर दो, कत्ल करने के लिए बढ़ा। 4 साल के 5वें इमाम थे। आप एक बात बताइए, इतना बड़ा मजमा बैठा है, अगर कोई बुजुर्ग ये उलमाए किराम बैठे हैं खड़े हो जाए बीच मजलिस में और मुझसे कहने लगे क्या पढ़ लो ये तो 90% नहीं तो कम से कम 50% लोग ये कहेंगे कि यार मौलाना ने टोका है, सीनियर आदमी ने टीका है, तो हो सकता है कुछ बात गलत पड़ी। लेकिन अगर कोई 4-5 साल का बच्चा खड़ा हो जाए, तो आप में से कोई भी डांट के बिठा देगा ना, बेटा चुप बैठो, आपका क्या काम है। इतना बड़ा दरबार, 700 कुर्सी नशीन, पूरी दुनिया के सफीर, किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि 5वें इमाम से कह देता आप तो बच्चे आप क्या बोलेंगे। मगर सबकी खामोशी इस बात की मुदल्लल बात है कि दुश्मन भी जानता थे खानवादा वो है, इसका कोई छोटा हो या बड़ा अली अली होता है, छोटा हो या बड़ा अली अली होता है। आगे बढ़ गए, अपने बाबा के सामने खड़े हो गए, आके का यजीद कत्ल करना चाहता है कर, मगर एक बात बता, पूरे दरबार से पूछ रहा हूँ
कहा जी क्या कहे बता। फिरौन के दरबार में फिरौन ने कहा मूसा को कत्ल कर दो। कत्ल कर पाए? कत्ल कर पाए? नहीं ना। सब ने ऐसे ही कहा नहीं। का जानते हो क्यों? का क्यों? का इसलिए कि सब के सब दुश्मन तौहीद थे, मुनकिर वहदानियत थे, मगर थे हलाली। और मासूम को वो कत्ल करेगा जो गैर हलाली होगा। हाँ, बात तो मुकम्मल हो गई सरकार। इमाम का पहला हमला ये कि इमाम ने बता दिया सुनो, अल्लाह का दुश्मन हलाली हो सकता है, इमाम का दुश्मन हलाली नहीं हो सकता है। अभी देखिएगा आप थक गए मेरे सरकार। मैं तो सोच रहा था यकीन जानिए नन्नाजा तालिब हूँ, मगर 40 मिनट के बाद जब कुर्ता पसीने में भीगता है तो आवाज खुलती है, फिर पढ़ने का मजा आता है। आप थकान महसूस कर रहे हैं। नतीजा दे रहा हूँ, आखिरी आदमी तक तवज्जो। बुजुर्ग, नौजवान, बड़े, बच्चे सब इस बात से मुत्तफिक रहे। आखिरी आदमी तक तवज्जो। फौरन क्या कहा फिरौन के दरबार में? फिरौन ने कहा था मूसा को कत्ल कर दो, मगर कत्ल कर नहीं पाए। क्यों? का इसलिए कि थे मुनकिर वहदानियत मगर थे हलाल। मासूम को जो कत्ल करेगा वो गैर हलाली होगा। मिंबर पर बैठा हूँ, लफ्जों की नजाकत को महसूस कीजिएगा। गैर हलाली होगा। बड़े दरबार में किसको शौक चढ़ा है अपने शजरे उछलवाने का? है निकला हुआ खंजर वापस नयाम में चला गया, कदम पीछे हटाने लगा। मैं दौड़ता हुआ आलम माना में गया, अपने इमाम के कदमों से लिपट गया। वाह मौला, एक बार तो शिकार सुनिएगा और फिर नारे लगेंगे। एक बार दो शिकार, अपने बाबा को कत्ल होने से भी बचा लिया, हुसैन के कातिलों का शजरा। मिलके एक बार नन्ना सा बच्चा है। बड़े दरबार में किसको शौक चढ़ा है? शौक तो जब जनाब अकील दरबार में गए थे, किसी ने गुस्ताख, अच्छा आप बोल रहे हैं, आपके बाबा तो वो हैं। दूसरा बोला, अच्छा आप बोल रहे हैं, आप तो फला के बेटे हैं और कहलाए फला के। तख्त पे बैठे हुए तख्त नशीन ने तख्त छोड़ के पसे पर्दा चला गया। क्यों? कहीं ऐसा ना हो अकील की सुई इधर घूम जाए। अकील की सुई इधर घूम जाए। का जो दुश्मन अहले बैत होगा, कातिलाने अहले बैत होगा। देखिए दुश्मन होना, बस इस जुमले पर बात मुकम्मल, बाखुदा बात मुकम्मल। इस जुमले की नजाकत को समझिए। दुश्मन होना अलग बात है, मजहब का अलग होना अलग बात है। सुन्नी होना अलग बात है, शिया होना अलग बात है, बरेलवी होना अलग बात है, दुश्मन होना अलग बात है। जरूरी नहीं कि हर सुन्नी दुश्मन अहले बैत हो। इस जुमले पर सन्नाटा है तो अगला जुमला सुनिएगा। जरूरी नहीं कि हर सुन्नी दुश्मन अहले बैत हो, और ये भी जरूरी नहीं कि हर शिया मुहिब अहले बैत हो। ये भी जरूरी नहीं। दुश्मन होना अलग बात है, मजहब का अलग होना अलग बात है। का आप इमाम ने बताया, खत्म हो गई बात। बोला आपको सलामत रखे, वक्त मुकम्मल हो गया, क्या करें, ये सुई ठहरती नहीं है। ये तो बस अली का कमाल था कि डूबते सूरज को पलटा दे। ये हमारा भी यही कमाल है। हम पढ़ते पढ़ते वक्त गुजर जाता है, पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारे पास ज़ात ही ऐसी है जिनका जितना तज़किरा करो उतना कम है। पूरी ज़िंदगी भी अगर वक्फ कर दो ज़िक्र अहले बैत के लिए, और वक्फ है, कभी महफिल
कभी अज़ाए हुसैन, जिंदगी वक्फ है बराए हुसैन। हम आप ये मजमा मौला आपको सलामत रखे। और फिर दुआ दोहरा रहा हूँ, परवरदिगार इस दर के अलावा आपको किसी का मोहताज ना बना। जो इस दर से वाबस्ता हो गया उसकी जिंदगियां संवर गई। अली सुना, नबी सुना, आज उसका जिक्र है जो हम शक्ल मुस्तफ़ा है। उसका जिक्र है जो शबीह पैगंबर है। आप मेरे दिल की धड़कनें महसूस नहीं कर सकते कि मैं एक जुमला कहूँ, अकबर का गम करबला के उन 3 बड़े गमों में से एक है जिस पर हुसैन जैसा साबिर चीख मार के रोया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हाथों का रुआ देख लेना सरकार। अकबर के मसाइब पढ़ने के लिए दिल चाहिए, मेरे पास नहीं है। एक बचपन से जुमला पढ़ता आया हूँ, आज फिर पढ़ रहा हूँ। एक शख्स आया था बारगाह हुसैन, अगर मैं हुस्न अली अकबर पढ़ना चाहूँ तो सिर्फ मसाइब हुस्न अली अकबर पे ख़त्म, मगर एक एक 2-2 जुमले सब जगह से कहूँगा और आखिर में ताबूत की आप ज़ियारत फरमाएंगे। ये उसका ताबूत है जो पैगंबर की शबीह है। ये उसका ताबूत है कि जिसके बाजार निकलने पर लोग दुकानें बंद करके बाहर आ जाते थे कि जिसने नबी को नहीं देखा वो इसे देख ले। ये उसका ताबूत है। एक शख्स इमाम की बारगाह में आया और आने के बाद कहा, मौला मैं आपके बेटे की, पूरी दुनिया से लोग अकबर की ज़ियारत के लिए जाते थे, मौला मैं आपके बेटे की ज़ियारत के लिए आया हूँ। अकबर को अंदर से बुलाया, आने वाले ने ज़ियारत की, मौला एक दुआ है, आप आमीन कह दें, आप दुआ कर दें तो शायद मेरे हक़ में मुस्तजाब हो जाए। कहा क्या? कहा मौला मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ऐसा ही बेटा नसीब हो। हुसैन ने कहा दुआ भी करूंगा, बेटा भी मिलेगा, मगर ये बता अगर ऐसे ही बेटे के साथ सेहरा से गुजर रहा हो, आंख में कांटा या पैर में कांटा चुभ जाए, बर्दाश्त करेगा? तड़प के कहा मौला वो मंजर देखने से पहले मैं मरना चाहूं। हुसैन ने शायद तड़प के कहा हो, इस जवान के सीने से पर्ची का फल खींचूंगा। दो जुमले और सुन ले सरकार, आहिस्ता आहिस्ता सुने आप। आखिर में सबसे लास्ट में जनाब अकबर की शहादत का एक जुमला कहूँगा, जनाजे का खेमे में आना और ताबूत की ज़ियारत, बस। मगर 2-3 जुमले आहिस्ता आहिस्ता आपके तसव्वुर के लिए पढ़ूँ। मैं मिंबर पे बैठा हूँ, मेरे में इतनी ताकत नहीं कि मैं जनाब अली अकबर की मुकम्मल मसाइब पढ़ सकूँ, मगर ये जुमला सुने आप कि जब मेरे इमाम सैयद सज्जाद अज़ गैब करबला आए अपने पापा के जनाजे को दफनाने के लिए, तो 2 कब्रें बनाई, एक हुसैन की कब्र बनाई, एक हुसैन की पायती अकबर की कब्र बनाई। हुसैन की कब्र में हुसैन को उतारा, कब्र पर लिखा हाजा कब्रुल हुसैन अल्लज़ीना क़ुतिला तशार, ये उस प्यासे की कब्र है जिसे प्यासा कत्ल किया गया, ये उस हुसैन की कब्र। उसके बाद जनाबे अली अकबर को हुसैन की पायती दफनाया और ये कह के कब्र में उतारा, मेरा बाबा अकबर से बड़ी मोहब्बत करता था। आमादा हो जाए आप, अभी मसाइब पढ़े कहां, सब्र करें, रोएंगे आप, हिम्मत देंगे जुमले पढ़ सकूं। इतनी मोहब्बत थी हुसैन को अकबर से कि शब खून रेजी की वजह से दुश्मनान सरहाए मकतूलीन को संदूक में बंद कर देते थे।
छोटे छोटे बक्से होते थे, संदूक होते थे, उसमें सरों को बंद कर देते थे। अकबर का सर, हुसैन का सर, अब्बास का सर। सुबह ये मंजर रवायतों में बार बार दोहराया गया। जब पहली मर्तबा आया तो मुवर्रिख ने कलम बंद किया। सुबह हुई, खूली ने वो संदूक खोला जिसमें हुसैन का सर था। देखा तो हुसैन का सर नहीं है। नेज़े को निकाला, सैयद सज्जाद की तरफ बढ़ा। मातम चाहिए मुझे इस जुमले पर, मातम चाहिए मुझे इस जुमले पर। अकबर का मातम करने आए हो, तुम्हारी जवानी सलामत रहे, सीने पर हाथ मारना, मैं भी मातम करूंगा, आप भी करना। सैयद सज्जाद क्या निया चुप हो के कहा, खाकम बतहन बनी हाशिम, तुम्हारा जादू मरने के बाद भी खत्म नहीं होता। बताओ सर हुसैन का है, का ढूंढ लो, का मिलता नहीं। का फिर वो संदूक ढूंढ जिसमें अकबर का सर रखा है। हाय हाय अकबर, तो वो संदूक ढूंढो जिसमें अकबर का सर रखा है। होली चला, वो संदूक खोला जिसमें अकबर का सर रखा था, तो देखा हुसैन अपने रुखसार को अकबर के रुखसारों पर रखे वाला दिया। अकबर जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मौला आपकी आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। जज़ाकल्लाह। रोने वालों, रोने में कोताही नहीं। इमाम सैयद सज्जाद ने फरमाया है, बादे करबला अगर हम सिसकियों से भी रोते थे तो हमें ताजियाने मारे जाते थे। जो जानते हैं वो जानते हैं। मैं सिसकियों का तर्जुमा करूं, सिसकिया किसे कहते हैं? सिसकिया कहते हैं घुट घुट के रोने को। हाय, अगर हम घुट घुट के भी रोए हैं, आपके रोने पर कोई पाबंदी नहीं है, हो मातम करेंगे आप। यही सरे अली अकबर, लो सास, माए बहनें बैठी हैं, इनके लिए जुमला है। यही सरे अली अकबर नौके नेजा पे था, कूफे में दाखिला हुआ। एक कूफी औरत ने सरे अकबर को देखा। बेटा कैसा भी हो, माँ की नजर में चांद का टुकड़ा है सरकार। कूफी औरत ने देख के तड़प का, खुदा करे कि इसकी माँ मर गई हो। हाँ, ना अली अकबर जुमला कहने लगा, हो संभालना खुद को, खुदा करे किसकी माँ मर गई हो। लैला ने जुमला सुना, तड़प के आ गया। आने के बाद का, बहन तेरा इसकी माँ ने क्या बिगाड़ा है जो माँ को मरने की बददुआ दे रहे? का इतना चाट सा टुकड़ा है, जब मुझसे नहीं देखा जा रहा तो माँ ने कैसे देखा होगा? तड़प के कहा, अरे इसकी माँ माया हो। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ले लो सास। करबला की माओ के हौसलों को सलाम, लैला के हौसलों को सलाम, रबाब के हौसलों को सलाम। अज़ादारों जो बाहर बैठे हैं, उनकी बारगाह में तालिब इल्म हाथ जोड़ लाए। खुदारा खुदारा, लाइट अगर तुम्हारे चेहरों पे पड़ भी रही हो तो हिचकिचाना नहीं, रोने में कमी न करना। वो तो बेचारे, वो तो मजलूम सकीना थी कि बाप के मरने के बाद बाप को रोई तो तमाचे खाए। खत्म कर रहा हूं बात, आ रहा हूं अकबर। ऐसे ही जुमले पढ़ता रहूं तो बहुत देर गुजर जाए। जनाब अली अकबर की 5 रुखसती हैं, हिम्मत नहीं 5 पढ़ सको। बस जल्दी जल्दी सुनो, जल्दी जल्दी सुनो।
हुसैन की बारगाह में हाथ जोड़ा, हुसैन ने ज़ैनब के पास भेजा, ज़ैनब ने लैला के पास भेजा, लैला ने ज़ैनब के पास भेजा। इज़्न मिला, रुखसती हो रही है। दो जुमले इमाम सैयद सज्जाद वाली रुखसती का एक जुमला सुनो बस। इमाम सैयद सज्जाद गश में थे, उठाते तो कैसे उठाते? जनाब अली अकबर कदमों में बैठ गए, अपनी आंखों को सैयद सज्जाद के तलवों पर रगड़ना शुरू किया। सैयद सज्जाद अकबर खैरियत तो है। अकबर ने तड़प के कहा बाबा अकेला रह गया। हाय हाय। अकबर खेमे से निकले, नौजवानों तुम्हें उस शीर का वास्ता जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें आगोश में पिला के आज़ादारी सिखाई, हाथों को बुलंद करना। जब खेमे से निकलने लगे तो बार बार कोई दामन पकड़ता था। दामन पे आपको रो लेना चाहिए, इसलिए कि कोई बड़ा होता तो कंधे पे हाथ रखता। ये दामन का पकड़ना बता रहा है कोई बच्ची है, 4 साल की सकीना, भैया न जाइए। लो अकबर खेमे से निकल गए, ऐसे निकले जैसे भरे घर से किसी जवान का जनाजा निकलता है। अभी ताबूत नहीं आएगा। 2 जुमले पढ़ते हैं बसाए पे, सांस ले रहा हूं, बड़ी हिम्मत से पढ़ूंगा। अकबर मक्तल में जा रहे हैं, हुसैन देख रहे हैं। अकबर मक्तल में चले गए। अकबर ने जंग की, दुश्मनों को वासिले जहन्नम किया, बिखरी हुई फौजें सिमटी। अली अकबर के सीने में बरछी का फल लगा। अकबर ने बरछी खाई, बाबा को पुकारा। हुसैन ने कहा अकबर तेरे गम से मेरी आंखों की बीनाई चली गई। हुसैन दौड़े, अकबर के जनाजे पे आए, सीने पे हाथ रखा है। बेटा सीने पे हाथ क्यों है? कब बाबा सीने पे जख्म है, जख्म बड़ा गहरा है। हुसैन ने सीने से हाथ हटाया, आस्तीनों को चढ़ाया, एक हाथ सीने पर रखा, एक हाथ से बरछी का फल पकड़ा, या अली कह के बरछी का फल निकाला। सुन लिए मसायब, बरछी आ जाती सब्र हो जाता, बरछी के साथ अकबर का कलेजा आ गया। हाय जवान का लाशा, ज़ईफ बाप, ए बनी हाशिम के बच्चों आओ, बूढ़े बाप से जवान का लाशा नहीं उठता। मेरी तरफ देखना, अगर देख सकते हो हुसैन और रुकू के आलम में जैसे झुकते ऐसे झुके। अकबर का जनाजा पुष्ट पर उठाया और ऐसे चले जैसे रुकू के आलम पे चला जाता है। ए बने हाशिम के बच्चों, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खत्म हो रही बात, खत्म हो रही है बात। जनाजा खेमे में आया, जनाजा खेमे में आया, अगले जुमले पे ताबूत आएगा। जनाजा खेमे में आया, ज़ैनब आ गई, मेरे भतीजे अकबर। कुलसूम ने मातम किया, रबाब ने मातम किया, सकीना ने मातम किया। मातम करते करते हुसैन ने कहा ज़ैनब अकबर की माँ कहाँ है? आखिरी जुमला है अकबर की। ज़ैनब ने कहा अभी लाती हूं। लैला के खेमे में गई, सांस ले लो, न रोना आपकी मर्जी। सुनोगे जुमला? जैसे ही लैला के खेमे में कदम रखा तो देखा लैला कभी खेमे के इस पर्दे से, कभी खेमे के दूसरे पर्दे से बार बार टकरा रही। ज़ैनब ने कहा भाभी जान अकबर का जनाजा आ गया, मैं
मातम न कीजिएगा। लैला ने तड़प के कहा मैं तो कब से चाहती हूँ अकबर का मातम करो, मगर अकबर के मरने की खबर से मेरी आंखों का नूर, मुझे दरवाजा नजर नहीं आता। ज़ैनब ने लैला के बाजू को पकड़ा, अकबर के जनाजे पे लाई, बालों को बेकरार दिया। हवा अकबरा हवा मुझसे बयां क्या होगा, जीती रही वो जब तक पढ़ती रही ये लोहा, दूर हुआ तू जब से है नहीं है पल भर, तू ही बता